वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहबाज नईम। आज का जो टॉपिक है लास्ट रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम इसके लास्ट टॉपिक पे आए हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, रॉड शेप होती है, उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसके जो है कितने फंक्शंस हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, इट इज़ नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या होता है, जहाँ से आपको टोटल एनर्जी रिसीव हो रही है, यानी कि एक सेल है, उसको चलाने के लिए जितनी भी एनर्जी हमें मिलेगी, यानी कि समझे कि कहीं पे कोई आप जैसे काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे करेंसी आपको चाहिए होती है। वैसे ये सेल को चलाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास एक तो सेल की करेंसी एटीपी, ठीक है, यानी सेल के जितने भी फंक्शंस होंगे उनको रेगुलेट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर सेल अच्छे से काम करेंगे तो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी भी अच्छे से काम करेगी। अगर आप जैसे कि बहुत स्लगिश फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन है, ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, कैसे जनरेट होगी, तो ये सारा रोल जो है आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्ले करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि वेयर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन, यानी उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर, एक होती है इनर, जिसको फर्दर हमने क्रिस्टी के फॉर्म में, फोल्डिंग के फॉर्म में पढ़ा था। तो हमारे पास दोनों ही इसके जो है पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बट जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें मोस्टली आपकी जो है सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो ज़्यादातर इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इन स्पाइट ऑफ दीज फंक्शंस, इट ऑल्सो रेगुलेट सम अदर फंक्शंस इन आवर बॉडी। अगर हम एटीपी और सेल रेस्पिरेशन में, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। उसके अलावा भी सेल के और डिफरेंट जो है वो हमारे पास फंक्शन है, उस पर भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, कैल्शियम आयंस जैसे हैं, उसको कंसंट्रेशन कितनी चाहिए कैल्शियम को भी वो रेगुलेट करता है, एब्जॉर्ब करता है और कुछ जो है फंक्शन करता है। अच्छा, जो कैल्शियम रेगुलेशन ऑफ बाय माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत बड़ी डिबेट है, यानी कि इसको हम ऐसे कहें कि 40 इयर्स तक ये जो है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो वो अभी जो है उसको हम साइड पे रखते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द कैल्शियम रेगुलेशन। तो ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट इन बायोकेमिस्ट्री, तो इसको हम क्वेश्चन को यहीं पे रख देते हैं। अदर इज द नेचुरल सेल डेथ। सेल डेथ आपको पता है एपोप्टोसिस होती है, ठीक है, तो सम नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, जितने भी सेल के जो प्रो प्रोग्राम डेथ होती है, यानी कि जैसे कि आपको पता है एक सेल की शेल्फ लाइफ होती है। अगर हम आरबीसी ले लें तो उसकी 120 है, डब्ल्यूबीसी की 21 डेज है। तो ये मतलब प्रोग्राम है कि इतने दिनों बाद सेल को जो है क्या होना है, डीनेचर होना है, ख़त्म होना है। तो ये जो नेचुरल सेल डेथ है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर भी रोल प्ले करता है। स्टेम सेल रेगुलेशन में भी इसका जो है बहुत ज़्यादा रोल है। ये भी एक मॉडर्न रिसर्च है जिसमें हम ये बताते हैं कि स्टेम सेल को भी माइटोकॉन्ड्रिया रोल करता है। और इसका जो है मेन रोल जो है हमारे पास, जैसे कि एटीपी का है, सबसे बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल एटीपी का है। ये रोल्स भी हैं, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से अपना जो है वो इनपुट डाल रहा है। बट एक जो बेसिक से हमारा है उसके अंदर हम देखते हैं कि दिस इज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इट जनरेट एटीपी, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।